जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव के बीच तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीबीआई ने उनके केस में जिस तरह की तैयारियां की हैं, उससे तेजस्वी यादव की टेंशन को दोगुना कर दिया है। इधर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उधर उनके खिलाफ रोजाना कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 27 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में, आईआरसीटीसी स्कैम मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव 14 आरोपियों के खिलाफ रोजाना सुनवाई शुरू हो गई है, जो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी। इधर तेजस्वी यादव अपनी पूर्ववर्ती सरकार, अपनी पार्टी की अच्छाइयां गिनाएंगे, अपनी योजनाएं गिनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करेंगे बिहार को। और इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चलेंगे, गवाहों की पेशी होगी। सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ 12 गवाहों की तलाश की है, 12 गवाह ढूंढे हैं और इनकी कोर्ट में पेशी होनी है, जो इस पूरे मामले में इनके खिलाफ बयान देने वाले हैं कि कैसे लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ है और कैसे आईआरसीटीसी स्कैम हुआ है, जिसके तहत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें टेंडर में गड़बड़ियां की गई है, अपने पद का फायदा उठाया है, जैसा कि कोर्ट ने कहा है लालू यादव के लिए कि अपने पद का फायदा उठाया गया और इस मामले में बड़े स्तर पर आपराधिक साजिश हुई है। इसके खिलाफ अब गवाह कोर्ट में आएंगे और जब सुनवाई शुरू हो जाती है, पेशियां शुरू होती हैं, तो कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और साथ ही इससे कोर्ट का फैसला होने की भी जल्दी उम्मीद बन जाती है, क्योंकि जब तक सुनवाई शुरू नहीं हो रही है तो ट्रायल शुरू होने के बाद ही कोई फैसला आएगा, लेकिन ट्रायल तो शुरू हो रहा है और इसमें अब गवाहों की पेशी होगी। ये मामला इनका 2017 का है, जिसमें अभी अक्टूबर में ही 13 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोप तय किए हैं लालू परिवार पर और साथ ही जो कुल मिलाकर 14 आरोपी हैं उनके ऊपर ये आरोप तय किए गए हैं, जिसमें आपराधिक साजिश का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, पद के दुरुपयोग का मामला है, निविदाओं में गड़बड़ी का मामला है। ये सारी धाराएं उसमें लगाई गई है। आईआरसीटीसी स्कैम में हुआ क्या था? रेलवे के 2 होटल थे, बीएनआर होटल रांची और उड़ीसा में पुरी में होटल था। अब इनके रखरखाव और इनके सुधार की जो जिम्मेदारी थी वो दे दी गई सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को। इसके डायरेक्टर विजय कोचर और विनय कोचर। अब इन्हें दिया गया ये टेंडर में इसके लिए गड़बड़ियां भी की गई, नियम भी बदले गए। इन कंपनियों को टेंडर के लायक नहीं बनना पड़ा, बल्कि टेंडर इस कंपनी के लायक बन गया। अब इन कंपनियों से फायदा लिया गया और ये लिया गया लैंड फॉर जॉब मामले में कि नौकरी के बदले जो जमीनें ली गई, पैसा लिया गया, जमीनों की कीमतें कम रखी गई। अब इनके जरिए ये पहुंचा इनडायरेक्टली लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम पर ये जमीनें गई है और जब इनके पास जमीन पहुंची तो उनके रेट बढ़े हुए थे और इस तरह से इनके नाम पर शेयर हुए हैं, जमीन हुई है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी है एक, जो लारा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, वो भी इसमें शामिल है। तो बहुत शेल कंपनी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए इनके ऊपर सीधे डायरेक्ट आरोप ना आए, इल्जाम ना आए कि इन्होंने डायरेक्ट जमीन ली है। और आज तेजस्वी यादव कहते हैं हम तो तब बच्चा थे, हम तो 14 साल के थे, 15 साल के थे, हमको क्या पता। लेकिन अब तो आप बच्चा है नहीं, अब तो आप हो गए 34 साल 35 साल के। तो तब आपने क्यों नहीं, इस बीच में आपके नाम पर जमीनें थी, आप जानते थे क्या गलत हुआ है, तो आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आपने क्यों नहीं खुद को इससे अलग किया? और आप तो बहुत बड़ी बात होती कर लेते तो भाई, लेकिन आप भी आनंद ले रहे थे उसका। आप तो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, आप भी भागीदार थे। जब आप होशो हवास में आए, जब आप बालिग हुए, क्या तब आपको इस घोटाले का पता नहीं चला? तब आप चुप्पी बांधे बैठे रहे। तो इसमें इनका पूरा परिवार फंस गया है और इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे हैं, इनको प्रचार में जाना है। बिहार की जनता को ये लोग नए बिहार के सपने दिखा रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे, क्या क्या जो हम अच्छा कर देंगे, नौकरी दिला देंगे, शिक्षा और आईटी हब, ये सब चीजें बोल रहे हैं। लेकिन आप जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं, कब आपको अपने पिता की तरह जेल में जाना पड़े और फिर आप अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठाकर चले जाएं और फिर वहां पर आपकी पत्नी क्या चलाएंगे, फिर आपकी पार्टी के जो बाहुबली नेता हैं वो सरकार चलाएंगे? क्या ये दिन नहीं आएगा? इसकी क्या गारंटी है? आखिर लालू यादव भी सत्ता में आए थे और फिर इनके खिलाफ चारा चोरी का जो पूरा मामला था, इन्हें बार बार जेल जाना पड़ा
और राबड़ी देवी को सत्ता में बैठा के गए, पार्टी कमजोर हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो हावी कौन हुआ? वो लोग हावी हुए जो कि पार्टी में बाहुबल के साथ थे, जो कि पार्टी को पैसे का फायदा पहुंचा सकते थे, गुंडे करते थे, और पार्टी उनके नीचे दबती चली गई। कुछ जातिगत बात थी और कुछ दूसरे तरह के फायदे थे। तो यही होता है कि जब आपकी पार्टी कमजोर होती है, नेता कमजोर होता है, तो फिर दूसरे हावी होते हैं, और यही आपके साथ होगा। आज इसकी सुनवाई चल रही है। अगर आज आप मुख्यमंत्री बन जाए और कल को इसकी सुनवाई पूरी हो और तेजस्वी यादव दोषी पाए जाए, जेल जाएंगे, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? फिर राजद कमजोर, ऊपर से अब तो गठबंधन की पार्टी है, तो बिहार में कौन लोग हावी होंगे और वो क्या कर देंगे? जो बैठे हुए हैं 20 सालों से इंतजार में कि कब हमें खुली छूट मिले कि बिहार में वही जंगल राज ला सके, उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो ये सवाल तो बनता है। और ये जो सुनवाई शुरू हुई है, जो केस चल रहा है, वो बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस नेता को वोट देने जा रहे हैं। क्या वो पूरे 5 साल गद्दी पर बैठ भी पाएगा, कुर्सी पर, कि नहीं बैठ पाएगा? और ये जो अब लगातार सुनवाई हो रही है, नई चीजें सामने आएंगी, और इसमें ये जब अब हेडलाइंस बनेंगी तो फिर तेजस्वी यादव पर सवाल उठेंगे। वहीं सीबीआई ने भी अपनी पूरी तैयारी इनके लिए कर ली है, जैसे कि 12 गवाह हैं, कई सबूत हैं इनके खिलाफ कि अब ये बचकर नहीं जा सकते, और ऐसे ही आरोप तय नहीं हुए हैं। सीबीआई ने एक मजबूत केस पेश किया कोर्ट के सामने, इसीलिए इनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं, मुकदमा शुरू हुआ है। और जिस तरह से लालू यादव फंसे थे, जब इसकी भी और कड़ियां खुलेंगी, कोर्ट के सामने सबूत जाएंगे, तो इनका पूरा परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे लोगों को जो ये सरकारी नौकरी दिलाने की आज बात कर रहे हैं, दिलाई तो तब भी थी, इन्होंने जमीन लेकर दिलवाई थी, रिश्वत लेकर दिलवाई थी, तो क्या अब भी वही करने वाले हैं? तो चरित्र ही पार्टी का खराब रहा है, और जो पार्टी संभाल रहे हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो इसमें दिक्कत तो है, सवाल तो उठते हैं, और इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा, और साथ में कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।